दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पूज्य बाबा ने एक बार मुझे अर्नोल्डी रफलेसिया पौधा लाने का आदेश दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। उसका आकार 1 मीटर व्यास का होता है। वह एक लता वर्गीय पौधा है तथा एक विशेष वृक्ष का सहारा लेकर ही बढ़ता एवं जिंदा रहता है। वह फूल तथा वह वृक्ष जिसमें उस फूल की लता पनपती है, दोनों ही बहुत दुर्लभ है। वह विशेष वृक्ष सिर्फ इंडोनेशिया देश के जावा, सुमात्रा एवं बाली द्वीप में पाए जाता है। उस फूल को लाने का आदेश सुनकर ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं सोचने लगा कि उस दुर्लभ फूल के पौधे को मैं कहाँ से लाकर दूंगा। मैं कलकत्ता से सेक्टर लौटकर आया तथा सेक्टोरियल आरडीएस में सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि बाबा ने ओर्नाल्डी रफलेसिया नामक दुर्लभ फूल का पौधा को लाने का आदेश दिया है। अब उस फूल के पौधे को कैसे एवं कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? आप लोगों में से कौन इस पौधे को ला सकता है? मेरी बात सुनकर सेक्टोरियल इरोज सेक्रेटरी आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत ने उस दुर्लभ पौधे की लाने का बीड़ा उठाया। कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उस कार्य में उनको सहयोग करने का वचन दिया। आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत के अथक प्रयत्न से वह दुर्लभ पौधा लाया गया तथा बाबा के पास कलकत्ता भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद रखरखाव की गड़बड़ी के कारण वह पौधा मर गया। इसके लिए बाबा ने गार्डन इंचार्ज को काफ़ी डांट फटकार के साथ कठोर दंड भी दिया। इसके बाद मुझे दूसरा पौधा लाने के लिए आदेश दिया गया। मैं इस आदेश को सुनकर काफ़ी परेशान हो उठा कि पुनः मैं कैसे इस दुर्लभ पौधे को दूंगा। मेरे साथ आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत एवं मनीला सेक्टर के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग इस पौधे को एन केन प्रकारेण प्राप्त करने का अथक प्रयास करने लगे। इस तरह से 6-7 महीने गुजर गए, किंतु हम लोग उक्त पौधे का जुगाड़ नहीं कर सके। प्रत्येक वर्ल्ड आरडीएस में जब मेरी पारी आती तो पूज्य बाबा सबके सामने मुझसे पूछते, क्या उस पौधे को ले आए? मेरे नहीं कहने पर खूब डांट फटकार करते तथा शीघ्र ही ले आने पर जोर दिया करते। मेरे सेक्टर के प्राय सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण इस कार्य में लगे हुए थे। इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा तथा बाली द्वीप में ही इसके कुछ पौधे थे। जहाँ जहाँ उस फूल के पौधे एवं वृक्ष थे, वहाँ पर इंडोनेशिया सरकार का कड़ा पहरा लगा रहता था। पुलिस दिन रात सुरक्षा में तैनात रहती थी, क्योंकि यह एक दुर्लभ प्रजाति का पुष्प पादप था जो वहाँ का राष्ट्रीय फूल भी था। यह केवल इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। यह फूल इंडोनेशिया की शान होने से अन्य देशों की सरकारों ने भी इस पौधे को ले जाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार से आग्रह किया करती थी। कुछ ही दिनों पूर्व जब जापान के प्रधानमंत्री कुछ राजकाज से इंडोनेशिया आए हुए थे, तब उक्त पौधे के लिए उन्होंने इंडोनेशिया सरकार को $1 लाख देना चाहा था, किंतु तब भी वह उस फूल के पौधे को प्राप्त नहीं कर सके थे। इस फूल के पौधे को प्राप्त करना हम लोगों के लिए असंभव था, किंतु बाबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे हम लोगों को बार बार उस पौधे को लाने का आदेश देते थे। अंततोगत्वा बाबा की कृपा से आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत बाली के एक अधिकारी से दोस्ती करके पुनः एक पौधा ले आए। यह पूज्य बाबा की अहेतुकी कृपा से ही संभव हो सका। जब उन्होंने फ़ोन करके मुझे इसकी सूचना दी तो मैं खुशी से उछल पड़ा तथा उन्हें हवाई जहाज़ से पौधा लेकर कलकत्ता जाने के लिए कहा। वे उस पौधे को लेकर तुरंत कलकत्ता चले गए। उस फूल के पौधे को पाकर पूज्य बाबा अत्यधिक खुश हुए तथा हम लोगों पर, खासकर आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत पर प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। उनकी कृपा से इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। वे हम लोगों के धीरज एवं भक्ति की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए कृत संकल्प होने पर वे असंभव को संभव बना देते हैं। प्रकृति उनकी दासी है। उनके चिंतन मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं।